यूएन में उल्टी पड़ी पाकिस्तान की चाल। भारत संग इन 5 देशों ने पूरी दुनिया के सामने कर दी बेइज्जती। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत के कामों में अड़ंगा लगाता रहता है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो आतंकवाद का आता है, क्योंकि आतंकवाद को पाकिस्तान ने ही जन्म दिया है और इसके दम पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। इन आतंकियों को पाकिस्तान खासकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वहीं यूएन में जब भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने हुए हैं, इंडिया ने जमकर पाकिस्तान को घेरा है। अब एक भारतीय नहीं बल्कि 5 और देशों ने पाकिस्तान की हेकड़ी उतार दी है। दरअसल एक भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के पाकिस्तानी प्रयास को लेकर भारत सहित 5 देशों ने खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी में गोविंद पटनायक दुग्गीवाला को शामिल करने की योजना बनाई थी। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि वो देश में आतंकवादी हमलों में शामिल थे। भारत का समर्थन करने वाले देश यूके, फ्रांस, यूएस और अल्बानिया हैं। इनमें से 3 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जबकि अल्बानिया इस महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष है। 2020 में भी इसी नाम को समिति के 5 सदस्यों ने खारिज कर दिया था। उसे फिर से सूचीबद्ध करने की पाकिस्तान की कोशिशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समय बर्बाद करने के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में उस दौरान इसे आतंकवाद को धार्मिक रंग देकर राजनीतिकरण करने की पाकिस्तान की कोशिश करार दी है। पिछले हफ्ते चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारतीय नागरिक को इसमें सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयास को यूएनएससी के सभी सदस्य ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, आजकल अमेरिका में कई सारी चीजें होती देखी जा रही है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। इससे अमेरिका की सुरक्षा पर बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर के ऊपर से एक विमान उड़ा था, जो कि उनके आसपास की एरिया में नो फ्लाई जोन आते हैं। इसके बाद भी उनके घर के ऊपर से विमान जाना सुरक्षा में बड़ी चूक है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में अमेरिका की नाक के नीचे से रूस तक रहस्यमय विमान ने हलचल पैदा कर दी है। इसके कनेक्शन को लेकर ईरान पर उंगली उठ रही है। ये विमान अमेरिका के करीब स्थित वेनेजुएला और रूस तक यात्रा किया है। ये विमान अर्जेंटीना पहुंचा था, जहां उसे जब्त कर लिया गया है। बोइंग 747 विमान को अर्जेंटीना में जब्त किए जाने के बाद वहां के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। अर्जेंटीना को संदेह है इस विमान के जरिए जासूसी की जा रही थी। उसने चालक दल के 9 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें 5 ईरानी हैं। बताया जा रहा है कि ये विमान वेनेजुएला का था। एक रिपोर्ट की माने तो इन 5 लोगों पर संदेह है कि वे ईरानी सेना के कुद्दस फोर्स के सदस्य हैं। कुद्दस फोर्स पर विदेशों में इजराइल और अन्य देशों के खिलाफ कई गुप्त हमला करने के आरोप हैं। ईरान के असंतुष्ट लोगों ने चेतावनी दी है कि इस विमान को हिरासत में लिया जाना इस बात का सबूत है कि ईरानी प्रशासन राज्य प्रायोजित आतंकवाद को अमेरिका और उसके करीबी देशों तक फैला रहा है। ईरान के बारे में संदेह है कि वो वेनेजुएला जैसे देशों को हथियार मुहैया कराता है। हालांकि पकड़े गए विमान पर कोई हथियार नहीं मिला है। वहीं ईरानी सेना की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस विमान के फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि ये रूस की राजधानी मास्को से उड़ा था और ईरान की राजधानी तेहरान तक गया था। इसके बाद ये वेनेजुएला के कराकस शहर गया। ये विमान कम से कम 3 बार वेनेजुएला गया था और वो बेलग्रेड और मैक्सिको में भी रुका था। इस विमान पर कुछ कलपुर्जे लगे थे, लेकिन चालक दल के 19 सदस्यों के होने की वजह से संदेह पैदा हो गया। इसमें ईरान के 5 और वेनेजुएला के 14 लोग शामिल थे। अमेरिका ने विमान के पकड़े जाने के बाद अब इस पूरे मामले में अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला दोनों पर ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को अपना तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान को लॉन्च कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फुजियान ऐसा पहला जहाज है जिसे पूरी तरीके से देश के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है 003 फुजियान नई पीढ़ी के विमानवाहक पोत हैं, जिसने सुबह संघाई के एक शिपयार्ड में अपना ड्राई डॉक छोड़कर समुद्र में उतारा। आपको बता दें कि चीन ने यह अत्याधुनिक विमानवाहक पोत को लॉन्च तब किया है जब दुनिया में चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर उसे संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन के द्वारा निर्मित फुजियान विमानवाहक पोत अत्याधुनिक हथियार और विमान प्रक्षेपण से लैस है। चीन का ये जहाज पश्चिमी देशों के शक्तिशाली पोतों को टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन की मानी जाती है और वो प्रत्येक दिन नेवी को और भी मजबूत बनाता जा रहा है। इससे अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देश के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर बनना लाजमी है। स्टेट ब्रॉडकास्टर ने बताया है एक अत्याधुनिक जहाज पानी में उतर रहा है और नौसेना कर्मी उनके स्वागत में भारी संख्या में वहां मौजूद थे। देश के एक सैन्य विशेषज्ञ के अनुसार संघाई के जिंजियांग शिपयार्ड में बने तीसरे विमानवाहक पोत पिछले 2 पोत की तुलना में बड़ा होने की उम्मीद है। चीन का तीसरा टाइप 003 विमानवाहक पोत साल 2018 में जिनयांग शिपयार्ड में निर्माणाधीन था। 31 मई को प्लैनेट लैब की ओर से ली गई सैटेलाइट तस्वीर से पता चला था कि जहाज का काम पूरा होने के नजदीक है
और जल्दी इसको समुद्र में उतारा जा सकता है। आज चीन ने नौसेना को और भी मजबूती प्रदान करते हुए तीसरे पोत को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए चीन सामरिक और आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ और मजबूती से काम कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन न सिर्फ हार रहा है बल्कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब यूक्रेन को पहले जैसे यूक्रेन बनने में ही कई साल लग जाएंगे। ऐसे में भी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की घमंड कम नहीं हुई है। उनके बयान को देखकर ऐसा लगता है कि वो यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद ही सांस लेंगे। पश्चिमी देश के बहकावे में आकर वो रूस के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनका यही कदम उन्हीं पर और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पुतिन अब इस जंग को जल्द खत्म करने का आदेश दे सकते हैं। पश्चिमी देश एक बार फिर से दुनिया में झूठी खबर फैलाने लगे हैं कि ये जंग यूक्रेन सालों साल तक चलेगा। अब 3.5 माह से ज्यादा वक्त बीतने के बाद नाटो ने दावा किया है कि युद्ध कई साल तक चल सकता है और यूक्रेन जल्दी डॉनबास को रूसी कब्जे से मुक्त करा लेगा। वहीं रूस ने दावा किया है कि पूर्वी इलाके में विशेष सैन्य अभियान योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। जल्दी बड़ी कामयाबी मिलेगी, पूरा डॉनबास उनके नियंत्रण में होगा। जर्मनी के अखबार ने बताया है, अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे अत्याधुनिक हथियारों की वजह से यूक्रेनी सैनिकों के हमलों में धार आई है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि पूरी दुनिया और खास तौर पर यूरोप को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये युद्ध कई साल तक चल सकता है। यूक्रेन को जिताना है तो न केवल सैन्य सहायता के लिए बल्कि बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों के मोर्चे पर भी मदद करनी होगी। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति अब भी घमंड में है कि वो पश्चिमी देश की मदद से ये जंग जीत लेंगे, जबकि सबसे ज्यादा यूक्रेन को नुकसान हुआ है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र के पूर्व में रूसी सेना ने जितने इलाकों पर कब्जा कर रखा है उन्हें यूक्रेन फिर से हासिल करके ही दम लेगा। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, सेवेरोडोनेट्स्क के दक्षिण पूर्व में मित्योल्किन शहर पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में है। यूक्रेनी सेना ने भी रूस की इस कामयाबी की पुष्टि की है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।